हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आपके पास प्रिंसिपल 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय 3 साल का है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 साल का ब्याज निकालना है हमको। तो पहले साल का ब्याज मिलेगा हमको मूलधन पे, यानी इस 10,000 का 20% कितना मिल जाएगा आपको, 2,000 रुपये। अगले साल हमको मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा, यानी ये वाली वैल्यू सेम मिलती है आपको हर साल कि इतना तो कम से कम मिलेगा। उसके अलावा जो ब्याज लगा हुआ है उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी इस 2,000 का 20% कितना मिल गया आपको, 400। अगर मैं बात करूँ तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए इतना तो मिलेगा 2,000 रुपये। उसके अलावा कितना मिलेगा, ब्याज पर ब्याज। तो आपके पास एक ब्याज ये वाला है, एक ब्याज ये वाला है, एक ब्याज ये, यानी इस 2,000 का 20% 400, इस 2,000 का 20% 400 और इस 400 का 20% 80। इस तरीके से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जो इसका पहला वाला पार्ट है 2,000 2,000 2,000, ये डिनोट करता है सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि ये हर साल सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, अगर केवल ये वाला पार्ट दे रखा है हमको, तो ये वाला पार्ट डिनोट कर रहा है 2 साल के CI और 2 साल के SI के अंतर को, ये वाला पार्ट जो ब्याज पर ब्याज है। और अगर मैं इन दोनों को आपस में इंक्लूड कर लूँ, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, तो ये मिलाकर हमें डिनोट करता है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर। जो गौर देने वाली बात है वो क्या है यहाँ पे कि आपने देखा कि जो पैसे यहाँ मिल रहे हैं हमको, ये 400 रुपये 2 बार मिल रहे हैं। 2 बार क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसा बोल सकता हूँ, आप देखिए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जो पहला वाला ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, वो हर बार सेम मिलता है। इसको मैंने एक नाम दे दिया A। ये मिलता है मुझे ब्याज पर ब्याज, इसको मैंने एक नाम दिया B, जो कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को दिखाएगा, B वाला पार्ट। मैंने बोला है 400 2 बार आता था, मतलब जो वाला पार्ट यहाँ पर है उसका डबल यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने उसका डबल यहाँ लिख दिया। और उसके अलावा एक पार्ट ये बचता था जो इसका 20% है, यानी B का 20% C। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जब भी बात होगी 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की, तो केवल हम बात करेंगे B की। और जब बात 3 साल के लिए आएगी, तो ये वाला जो पार्ट आएगा वो इसका डबल आएगा और ये वाला पार्ट इसका ब्याज आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, 2 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक गोल्डन रेशियो याद रखना है, जो कि 2:1 होता है। और 3 साल के लिए कितना होता है, ये 3:3:1। देखो 3:3:1 का मतलब क्या है, A 3 बार है तो 3, B और 2B कितना बन गया, 3B यानी 3, और C 1 बार है। तो ये रेशियो यहाँ से आया हुआ आपके पास, ये हमारे बहुत काम आएगा आगे। चलिए आगे बात करते हैं। 2 साल के लिए अगर हमें इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी है कि प्रभावी दर कितनी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2R + R²/100। या अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो ये बनता है आपके पास R1 + R2 + R1 R2/100। याद करिए परसेंटेज हमने डिस्कस किया था, ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक तरह का सक्सेसिव परसेंटेज ही, क्रमागत वृद्धि जिसमें हो रही है। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ इस चीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 2R यानी कि 20 और R² यानी कि 1, यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है वो डायरेक्टली आप उस मूलधन का 21% निकाल लो। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो ब्याज कितना मिलेगा CI का, तो मैं बोलूँगा 7 का डबल 14,
और 7 का स्क्वायर बटे 100, तो अब डायरेक्टली कितना निकाल लो 14.49। अगर हम ये बात करें कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा इसका, तो आप बोलेंगे 1 साल में 10 और 2 साल में साधारण ब्याज 20। तो मैं यहाँ से एक बात और बोलना चाहूँगा आपको कि जो अंतर होता है CI और SI का 2 साल के लिए, आप देखो ये 2 और तो सेम रहेगा, तो जो CI और SI का 2 साल का अंतर होता है, मैं इसको डायरेक्टली R² बटे 100 भी कह सकता हूँ। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो 7% है, हमसे पूछा जाए 2 साल का अंतर कितना होगा, तो मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये आ गया, और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हर साल सेम मिलता है, तो 7 का डबल, और इन दोनों का डिफरेंस ही आपका आंसर है, जिसको आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो R² बटे 100, यानी कि 7 का स्क्वायर 0.49। चलिए समझते हैं इसको आगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय 2 साल है, CI और SI का डिफरेंस पूछा है आपसे, और प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5,000 रुपये। मैंने बोला पहले साल 5,000 का 5% कितना मिल गया आपको 250 रुपये। अगले साल 250 तो मिलेंगे 250 का 5% 12.5, और ये जो ब्याज मिल रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि इसको हम A मानते थे, इसको B मानते थे, ये जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। दूसरा आप ऐसा भी बोल सकते थे, अभी हमने बोला कि अगर मुझे इसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है परसेंटेज में, तो कितना आएगा 2R प्लस R² बटे 100, तो 2R यानी कि 10 और R² यानी 0.25, ऐसा बन जाएगा। इसका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे हर साल से मिलेगा 10, यानी इनके बीच का डिफरेंस 0.25 मिल जाएगा आपको। अब यानी 5,000 का 0.25% निकाल लीजिए, वो डेफिनेटली ये मिल रहा होगा 12.5। चलिए इसी चीज़ को हम वापस से समझते हैं सेकंड तरीके से, कि मान लो मूलधन 12,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, समय 2 साल है, डिफरेंस निकालो। एक तरीका तो आपके पास ये वाला है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, एक रेशो होता है 2 साल के लिए 2:1, तो ये आपका एक जो आ रहा है ये दिखाता है 2 साल के डिफरेंस को। जैसे पहले आपने निकाला 12,000 का 4%, कितना मिल जाएगा आपको 480। फिर आपने क्या करा, इस 480 का 4% निकाला, वहाँ पर हम दोनों बार निकालते थे, हमने क्या करा एक बार 480 और फिर 480 का 4%, कितना मिल गया 19.2। ये 480 वाला पार्ट जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है सिंपल इंटरेस्ट को, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कि 960 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि 1 साल में 480 तो 2 साल में 960। ये जो 19.2 है इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 19 पॉइंट दिखाएगा आपको इनके बीच के डिफरेंस को, कि ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूँ कुल ब्याज कितना है CI का, तो इन दोनों को जोड़ दूँ, क्या मिल जाएगा आपको CI, कि आप डायरेक्टली 2 बार उसका इंटरेस्ट निकाल लें, तो ये दूसरा वाला इंटरेस्ट है वही उनके बीच का अंतर होता है। आइए वापस से हम इस बात को समझते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 16 से ही 2/3%, समय हमारे पास 2 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 50 रुपये दिया हुआ है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, 16 से ही 2/3%, क्या मैं इसको 1/6 बोल सकता हूँ। और जब भी बात कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी हम प्रिंसिपल अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, और वो कौन सा मानेंगे, जो इससे कट जाए। भाई आप जानते हो कि इसमें हर बार सेम मल्टीपल का मिलता है, तो अगर समय 2 साल है तो हम प्रिंसिपल को मानेंगे इस 6 का स्क्वायर, अगर समय 3 साल है तो हम 6 का क्यूब मानेंगे, ताकि उससे वैल्यू आपस में कट जाए। यहाँ पर 100 मानकर काम करना कॉम्प्लिकेट बन जाता है। तो मैंने देखा समय 2 साल है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल को 6 का स्क्वायर मान लिया। कितना मान लिया 36। आप चाहे तो 12 का स्क्वायर ही मान सकते हैं, 25 24 जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन बेटर है जो दर का मान दे रखा है बटे में हम उसी की वैल्यू को मान लें। आप देखिए पहले साल क्या होगा, मूलधन पर ब्याज तो 36 का 1/6, कितना मिल गया आपको 6। दूसरे साल ये तो मिलेगा एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, इस 6 का 1/6 यानी कि 1 रुपये। और ये 1 रुपये ही क्या होता है आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर,
क्वेश्चन ने इस एक का मान 50 दिया हुआ है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमने 36 माना है। ध्यान रखना फ्लो में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने यहाँ 36 माना हुआ है तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा 1800। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे भाई 2 बार ब्याज निकाल लो। तो पहला ब्याज निकाला हमने 36 का 1/6 6, और फिर 6 का 1/6 1, ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से होता है। हमें तो अंतर से मतलब है, तो अंतर केवल ये वाला पार्ट है। तो 1 का मान 50, तो 36 का मान 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल दे रखा है आपको 6750 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6 सही 2/3%, यानी कि 1/15। समय दे रखा है हमें 2 साल का। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। मैंने बोला पहले साल मूलधन पर ब्याज लोगे तो 6750 का 1/15 कितना मिल जाएगा आपको 450। सेकेंड ईयर ये तो मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, इस 450 का 1/15 ब्याज पर ब्याज कितना मिल रहा है 30। और यही आपका क्या है CI और SI का डिफरेंस। आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली एक बार भाग देंगे इसका, तो पहली बार मिला 450, अगली बार निकालना है इसका 1/15, यही आपका CI SI का डिफरेंस है। अगर ये पूछता बताओ साधारण ब्याज कितना है, क्योंकि साधारण ब्याज 2:2 ऐसा होता है, तो साधारण ब्याज मिल जाता है 450 का डबल 900 रुपये, आप ऐसा बोल सकते हो। अगर ये पूछता कंपाउंड बताओ कितना है, तो एक तरीका तो ये रहा 900 + 30, दूसरा 450 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा आपको 930 मिल जाएगा। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, समय 2 साल है, CI और SI का अंतर दिया हुआ है 36.75। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा। मैंने बोला एक तरीका तो हम उसका फ्रैक्शन निकाल के वैल्यू निकालें कोई, लेकिन 7/100 करना कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। तो इसके लिए हमने एक बात अभी याद करी कि CI जो होता है 2 साल का, वो क्या होता है 2R + R²/100, यानी कितना मिल जाएगा आपको 14.49। और SI कितना होगा, हर साल सेम मिलता है, तो 7 का डबल 14। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना मिल जाएगा आपको, तो आप बोलेंगे 0.49%। और ये बात आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे इस चीज़ से, R²/100 से निकाल सकते थे। 7 का स्क्वायर 49/100। हमें जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 36.75, तो मैं बोलूँगा 0.49 का मान ये, तो 1 का मान 75, और क्योंकि हमने कुछ वैल्यू को माना हुआ नहीं है, यानी P का मान 100 होगा, तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको 7500 रुपये। आइए इसी चीज़ से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसका, कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो कितना होता है PR²/10,000, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर मान लो आप मूलधन को ही 100 मान लो, अगर हम मूलधन को ही 100 मान लें, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर होता है R/100 का स्क्वायर, या फिर R²/10,000 परसेंटेज। जो हमने बात करी, जैसे मान लो 7% है तो डिफरेंस कितना मिलेगा 0.49, अगर 8% है 0.64, अगर 12% है तो 12 का स्क्वायर 144/100, तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना मिल जाएगा आपको 1.44। चलिए बढ़ते हैं आगे। 40,000 रुपये का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 484 रुपये। आपसे पूछा है दर कितनी होगी, तो मैंने बोला अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है इसका कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है PR²/10,000। अब वैल्यू पुट करो, इसका मान 484, P का मान 40,000, R²/10,000। 4 0 से 4 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे 121 बार, तो रेट का मान कितना मिल जाएगा आपको 11%। आइए वापस से हम इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है हमको 25,200 रुपये, समय वापस से 2 साल है, और अंतर दे रखा है हमको 700 रुपये। पूछा है आपसे दर कितनी होगी, तो मैंने बोला CI और SI का डिफरेंस बराबर होता है PR²/10,000 के। तो यहाँ को जो हमने सोल्व किया
तो आर स्क्वायर का मान आया 10,000/36। हमें तो आर का मान निकालना है, तो इसका रूट लिया 100, 36 का रूट लिया 6, तो आंसर कितना मिल जाएगा 16.66%। ये क्वेश्चन ऐसा भी बन के आ सकता है कि समय मान लो 1 साल है और ये अंतर आ रहा है ये हाफ ईयरली है। अगर ऐसा बोला जाए तो भी बात सेम है। अगर ये हाफ ईयरली है इट मीन समय 2 साल हो जाएगा, और जो हमारे पास दर आ रही है उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, मतलब उसको हम डबल कर देंगे क्योंकि दर आधा हो के आई होगी। चलिए, मूलधन 12,000, समय 2 साल, अंतर वापस 3,000 रुपये का, दर बतानी है। तो वही फॉर्मूला लगाया हमने कि डिफरेंस बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे 10,000। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ गया 2500, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 50%। अगर वो अर्धवार्षिक बोलते हैं तो केवल इतना सा होगा, समय 1 साल हो जाएगा, जो दिया होगा उसने कि 1 साल का इनके बीच का जो अंतर है वो इतना है। हम ये बोलेंगे अगर वो 1 साल का अंतर है तो एक्चुअल में कितना बन जाएगा 2 साल का। बस फ़र्क ये आएगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आ रही है वो बढ़कर आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि 100 मानना पड़ेगा उसको, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करते हैं हाफ ईयरली में, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होके आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मान लो अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, जैसे पहले साल के लिए 7%, दूसरे साल के लिए 6%, और हमें बोला है कि इस बार जो अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वो 37.8 रुपये। तो अब क्या कर सकते हो आप, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है R1 + R2 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो। वैसे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो जो डिफरेंस आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि तो सेम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी निकालने के लिए मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 7% यानी 7 रुपये, 6% यानी 6 रुपये, यानी कुल मिला के कितने मिल गए 13 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना बन जाएगा 13.42। तो जो इनका डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है आपको 0.42। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट निकालना है R1 R2 बटे 100 से, तो 7×42 यानी 0.42 का मान ये। अगर 0.42 का मान ये है तो एक का मान कितना मिल जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 90 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 9,000। चलिए अब बात करते हैं हम 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस के बारे में, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय 3 साल है, और हमें बोला है जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 992 रुपये, मूलधन ज्ञात करो। तो मैंने बोला 10% का मतलब 1/10, तो बात 3 साल की है तो हम प्रिंसिपल को 10 का क्यूब मान लेंगे, यानी कि 1,000 रुपये आपने क्या मान लिया, आपका प्रिंसिपल मान लिया। देखो पहले साल क्या होगा, इस 1000 का 10% 100, सेकेंड ईयर 100 तो मिलेगा सेम आता है, यहाँ पे क्या आएगा 100 का 10% बोल सकते हैं। थर्ड ईयर 100 तो आएगा, और ये वाला ब्याज जो होता है वो इसका डबल आता है, या तो अब 2 बार निकालो या मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा इसका डबल, यानी 20 और 10 का 10%। तो हमने देखा ये वाला जो कॉलम डिनोट कर रहा है, ये वाला जो ब्लॉक हमारे पास आ रहा है, ये दिखाता है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को। कितना आ रहा है 30 और 1, यानी हमारे अकॉर्डिंग 3 साल का CI SI का अंतर 31 रुपये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 992 है, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 32, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा आपका 32,000 रुपये। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, जैसे मैं P को कितना मान लिया था 1000, ये गोल्डन रेशियो आपको याद रखना है, ये 3-3-1, ठीक है। और इसमें से ये वाला जो पार्ट है आपका 3 और 1, ये दिखाता है डिफरेंस को 3 साल के। 3 और 1 वाला पार्ट क्या दिखाएगा आपके 3 साल के डिफरेंस को, ये 3 क्या दिखाता है सिंपल इंटरेस्ट को। देखिए 10,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। हमें तो अंतर निकालना है, तो 10 या 30, 1 एकम 1, यानी 31 रुपये ब्याज का अंतर आ रहा है जो 992, तो 1 का मान 32, बाकी आप आगे 2 जीरो लगा देंगे। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से ही 1/9%, समय 3 साल, और अंतर दे रखा है हमको 840 रुपये का।
मूलधन बताना है हमें कितना होगा। 11 से ही 1/9 को क्या मैं 1/9 बोल सकता हूँ? अगर बात 3 साल की है तो हम जो प्रिंसिपल मानेंगे वो 9 का क्यूब मान लेते हैं। कितना आ गया? 729। देखिए क्या होगा, पहले साल 9 के क्यूब का 1/9 कितना मिल जाएगा? 81 रुपये। भाई 729 का 1/9 निकालोगे तो 81 मिल जाएगा। सेकेंड ईयर 81 तो मिलेगा मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 81 का 1/9 यानी कि 9 रुपये। थर्ड ईयर ये तो मिलेगा मिलेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? इसका डबल, और इस 9 का 1/9 1 रुपये। तो पता लगा हमें जो अंतर आ रहा है 3 साल का वो कितना आ रहा है? 18 और 9 27 प्लस 1 28 हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 तो 40, 1 की वैल्यू 30 और प्रिंसिपल हमने 729 माना हुआ है, तो कितना बन जाएगा ये? 21870। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, समय 1.5 साल है, और ब्याजों का जो अंतर दे रखा है वो 279 रुपये, और लिखा हुआ है ये हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है जो एक्चुअल में समय हो जाएगा वो तो बन जाएगा आपका 3 साल, 1.5 का डबल, और जो दर होगी 20% वो कितनी बन जाएगी आपकी? 10%। ऐसा कह सकते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने बोला 10% यानी कि 1/10। बात 3 साल की है तो 10 का क्यूब मान ले। वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, बट हम वो वैल्यू मान रहे हैं जो कट जाए चलिए। आप देखिए 3 साल का जो गोल्डन रेशो होता है क्या होता है? 3-3-1। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी निकाल सकते हो। पहले साल का ब्याज, फिर सेकंड ईयर पहले साल का ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज, या फिर एक गोल्डन रेशो जो हमारे पास है 3-3-1, उससे हम निकाल लेंगे। मैंने बोला 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। अंतर निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास गोल्डन रेशियो होता है। तो पता लगा कितना आ रहा है? 31 रुपये, जिसका मान 279, 1 का मान 9, और प्रिंसिपल को 1000 माना हुआ है, तो कितना बन जाएगा? 9000 रुपये। चलिए भाई, अब एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझनी है, एक फॉर्मूला हम लोग डराइव करना चाहते हैं कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो रेट ऑफ मूलधन P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, समय 3 साल है, तो पहले साल क्या मिलेगा आपको? मूलधन पर ब्याज यानी कि PR/100। सेकेंड ईयर तो मिलेगा मिलेगा, इस पर ब्याज लगेगा, तो इसका R% निकाला हमने, तो इंटू R/100 ये बन जाएगा। थर्ड ईयर हमने बोला ये तो मिलेगा, सेम आता है, और यहाँ पे क्या आता है? इसका डबल आता है, और ये वाला इस ब्याज पर ब्याज है, तो इसका R% निकालोगे, ये मिल जाएगा। तो मैंने बोला जो 3 साल का डिफरेंस है CISI का, क्या वो ये वाला पार्ट नहीं है? ऐसा ही है। जब आपको जोड़ा आपने तो 2PR² और PR², 3PR²/100 प्लस PR³/100। मैंने बोला यहाँ से हम PR²/100 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा? ये हमने बाहर निकाल लिया, तो 3 + R/100 बच रहा है। अब मैंने बोला कि मैं इस रेट को, R बहुत सी बार आ रहा है, तो मैं इस रेट को 1/x बोलना चाहता हूँ, कि जहाँ पर भी R% लिखा हुआ है, R% का मतलब R/100 लिखा हुआ है, उसको आप रिप्लेस कर दो 1/x से। जब मैं इसको रिप्लेस करने गया, देखो P तो आएगा, ये R²/100 है, यानी R² परसेंटेज है, तो कितना बन जाएगा? 1/x²। 3 + 1/x, तो एक ऐसा डेरिवेशन मिल जाएगा आपको। और हमें याद क्या रखना है कि CISI का 3 साल का डिफरेंस और प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो इस अनुपात में होता है, 3x + 1/x³। कि अगर प्रिंसिपल x³ होगा तो इनका डिफरेंस 3x + 1 होगा। मैं इसको आपको सरल भाषा में वापस से समझाता हूँ कि मान लो अगर हम प्रिंसिपल को x³ ले लें, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/x हो, तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो इस गोल्डन पीरियड को याद रखो आप, 3-3-1। मैंने बोला x³ का 1/x, तो आपने बोला x², फिर वापस इसका x और इसका 1, ऐसा बन जाएगा। पहले साल x³ का ब्याज x², x² का ब्याज x का ब्याज 1, और 3 साल का जो अंतर होता है वो क्या होता है? इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि 3x + 1। तो यही बात हमने यहाँ डेराइव करी है कि प्रिंसिपल अगर x³ है तो उनका डिफरेंस कितना होगा?
3x+1। देखिए इससे हम किस तरीके से क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। CI और SI का डिफरेंस दे रखा है 277.50, समय 3 साल है, प्रिंसिपल दे रखा है 12,960। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, अदरवाइज सोल्व करना कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा। तो पता लगा जो इनका रेशियो आ रहा है CI SI और मूलधन का, वो कुछ काट पीटने के बाद कितना बन रहा है 37/1728। अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि आपको ये क्वेश्चन पूरी सोल्व नहीं करनी है। जो ये नीचे वाला मान है ये हमेशा क्यूब बनेगा, और जब क्यूब बनेगा तो आप x का मान फाइंड कर सकते हो यूजली। देखो 1728 किसका क्यूब बनता है 12 का, यानी इस x का मान 12 है। लेकिन आपको ये वैल्यू वेरीफाई भी करनी है, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली 12 मान लें, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो क्यूब भी होते हैं स्क्वायर भी होते हैं। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर एक्स क्यूब का मान 12 का क्यूब है तो एक्स का मान कितना आ गया 12। आप इसको यहाँ पुट करो, देखो तो 12 या 36 और 1, तो ये वैल्यू यहाँ मिलनी चाहिए आपको। अगर ये प्रूफ है यानी वैल्यू सही है। अगर एक्स का मान 12 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 100/12। इसको अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें इसका ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। चलिए वापस से हम इस बात को समझते हैं। देखो मैंने बोला 8,000 रुपये का 3 साल का CI और SI का जो अंतर है वो कितना है 61 रुपये। मूलधन दर ज्ञात करो, मैंने बोला ये होता है तो 61/8,000। तो हमने देखा 8,000 जो होता है वो 20 का क्यूब होता है, तो x क्यूब बराबर 20 का क्यूब, तो x का मान 20 मिल गया। अब यहाँ वैल्यू चेक करिए हमने, तो 20 या 60 और 61 आ रहा है, यानी दर का मान कितना मिल जाएगा 100/20 5%। चलिए एक बात और हम छोटे से समझते हैं यहाँ पे कि मान लो कभी कभी क्या होता है, वो आपसे बोलता है कि 2 साल का साधारण ब्याज 140 रुपये और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 147 रुपये, दर ज्ञात करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको 2 साल का या 3 साल का कुछ दे देता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, तो मैं बोलूँगा साधारण ब्याज तो आपको क्या होता है हर साल सेम मिलता है, यानी 70 यहाँ मिला होगा और 70 यहाँ मिला होगा, ऐसा ही मिलता है। कंपाउंड में क्या होता है कि पहले साल तो सेम मिलता है जो सिंपल में मिला है, अगले साल क्या होगा 70 तो मिल गया, अगले साल 70 के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा और मिला है। कितना एक्स्ट्रा मिला है, और जो एक्स्ट्रा मिला है ये ब्याज पर ब्याज होता है, यानी 7 रुपये का ब्याज मिला है किस पे इस 70 पे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली रेट निकाल पाओगे कि 7/70 जो कितना हो जाएगा 10%। वापस से मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कि मान लो आपसे बोला जाए कि 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 120 रुपये और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 84 रुपये, दर ज्ञात करो। तो मैंने बोला ये साधारण ब्याज कैसे मिला है आपको, हर साल सेम मिला है 40 + 40 + 40। और एक कंपाउंड की बात करें तो ये कैसे मिला होगा आपको, पहले साल तो 40 मिला होगा, अगले साल 40 के साथ साथ 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये 4 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं किस पे मिले 40 पे। तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो बन जाएगा 4/40 × 100, यानी कि 10% कह सकते हैं सब। चलिए तो हमने आज केवल इतनी सी बात जानी कि 2 साल और 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर को कैसे निकालते हैं और इनका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।